तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और क्योंकि आपको हमारे कंट्री वाले पॉडकास्ट बहुत पसंद है तो आज हमारे साथ है मेरे बचपन के दोस्त प्रणव भाई, जो कि एक लॉयर हैं। इन्होंने अपनी लॉ करी थी कोलकाता से, उसके बाद ये गूगल में जॉब कर रहे थे, फिर ये मास्टर्स करने गए यूएसए। वहाँ की बहुत ही कोई तगड़ी यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की कोई मास्टर्स करी है। और ऐसा कहा जाता है कि जो यूएस में प्रैक्टिसिंग लॉयर बन जाए ना, वो मतलब माला माल है, क्योंकि वहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। और अगर आपको लॉयर हायर करना पड़ जाए तो बंदा नंगा हो जाए, वहाँ पे ऐसा सीन है। पर भाई वहाँ की पढ़ाई करके, वहाँ की जॉब छोड़ के इंडिया आ गए, तो हमने कहा भाई के साथ एक पॉडकास्ट किया जाए, ज़रा समझे यूएस का कल्चर क्या है। भाई अच्छा हुआ आ गए भाई, अब ये हो पा रहा है। बढ़िया पॉडकास्ट, आपकी सारी बातें यहाँ निकली। कुछ नहीं रखा, एकदम घटिया जगह। तू हो पाया ना, तू मालामाल हो पाया तू? नहीं यार, पहले तो यार स्टेट और यूनिवर्सिटी बता दो। हाँ, कौन सी थी? हाँ मतलब स्टेट तो कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी तो बर्कली। ये भाई बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है लॉ के लिए, तो बहुत ही अच्छी है। और कैलिफोर्निया तो स्टेट ही बहुत अच्छी है। हाँ बहुत चिल तो बहुत है। तो भाई प्रोसेस बताओ जरा, वहाँ घुसने का क्या सीन है? अगर किसी को वहाँ पे जाके कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, क्या सीन? हाँ तो कुछ खास ऐसा कुछ नहीं है। एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, पर्सनल स्टेटमेंट, कि मतलब मैंने ये उखाड़ा है लाइफ में अभी तक या नहीं उखाड़ा है। जो भी झूठ, जितना मर्जी झूठ बोल सकते हैं, कोई चेक वेक कुछ नहीं करता है कि भाई एक्चुअली कुछ किया है नहीं। और खुशी बस ये लिखना होता है कि मैं आ रहा हूँ और मतलब ले लो प्लीज़ टाइप्स। तो कोई एग्जाम नहीं होता, जी मैट वगैरह? नहीं कुछ नहीं होता। मतलब अगर आपने इंग्लिश आती है तो तुम एग्जाम्शन मांग सकते हो कि जी मैंने स्कूल पूरा इंग्लिश में किया है, मैंने एजुकेशन इंग्लिश में करी है, तो मुझे आती है। तो वो जनरली दे देते हैं, नहीं देते हैं तो होता है वो जी मैट वी मैट कुछ। मैंने तो नहीं भाई किसी को स्कॉलरशिप लेनी हो यूनिवर्सिटी में, कुछ तो क्राइटेरिया कुछ होगा, कुछ एग्जाम नाम की चीज़ है नहीं है। वीजा में भी तो बहुत ज्यादा वो अड़चन रहती है कि आसानी से नहीं मिलता, मुश्किल होता बहुत यूएस वीज़ा का तो यही सीन है भाई कि अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो आपको बस अपॉइंटमेंट लेनी होती है। वो उसकी थोड़ी फाइट है आजकल, वो मिल जाती है। थोड़ा एक दो कुछ दलाल वलाल टाइप होते हैं, वो दिला देते हैं। बट और कुछ नहीं है यार। तुम यूएस जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए, तो उनको पता है कि वो बहुत पैसे ले रहे हैं तुमसे। अच्छा। तो और अमेरिकन को पैसे के अलावा कुछ मतलब नहीं है लाइफ में। पैसे दे रहे हो तो वीज़ा तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करके आओ वहाँ पे। तो वीज़ा का तो कोई टेंशन नहीं भाई वैसे तो ठीक है, चलो कॉलेज पहुंच गए। कोर्स क्या था? कोर्स ये मास्टर्स ऑफ लॉ। मास्टर्स ऑफ लॉ। और जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो जैसे मूवीज में देखा है वैसा ही माहौल होता है यूनिवर्सिटी का, या क्या भाई माहौल तो बहुत सही था, बट मेरे साथ सीन हो गया था। मेरे पास घर नहीं था 3-4 हफ्ते तक, तो मैं इधर उधर रुक रहा था, कभी किसी दोस्त के यहाँ, कभी किसी दोस्त के यहाँ, डेली बेसिस। दोस्त यहाँ दिल्ली वाले थे या फिर? दिल्ली के कोई दोस्त और उनके दोस्त, और ऐसा सीन कि एक हफ्ता ये होटल बुक कर लिया। तो एनीवे मिल गया मुझे इवेंचुअली घर, ऑब्वियसली। बट यूनिवर्सिटी तो हाँ जाओ तो सही सीन था। मतलब लोग थे बहुत सारे। क्या चल रहा होता है वैसा ही माहौल जैसे मूवीज में दिखाते हैं बाहर की, कि कैफेटेरिया में कुछ चिलिंग चल रही है, कहीं पे कोई डांस हो रहा है, कुछ हो रहा है? तो सही है, वो बड़ा सा कैंपस है, अलग अलग चीज़ें चलती रहती है, तो कोई सीन नहीं है उसका। और तेरी क्लास में बच्चे कैसे थे? अलग अलग कंट्री से जो आते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं या सब अपने सेम लेवल के थे? मैं क्योंकि मास्टर्स कोर्स के लिए गया था, तो मतलब सब लोग ऑलरेडी पढ़ के आए थे। मतलब थोड़ा बेसिक डिग्री हो गया था, तो मतलब एकदम 18-19 साल के लोग नहीं थे। मतलब 25 से, वैसे तो 45-50 तक थे एक दो, बट लाइक एवरेज 25 से 30-35 तक थे। और बच्चे पढ़ाई में सही थे ना? अबे कुछ थे, कुछ तो होते हैं हर जगह ब्रो। कुछ तो हर जगह लेड़े लोग होते हैं जो मतलब सबसे आगे बैठते हैं वगैरह वगैरह। बट कुछ बहुत चिल लोग थे। मैंने बहुत सही दोस्त बनाए, तो काफ़ी चिल भी करा। अच्छा, तेरे कोर्स में पढ़ाई कैसी थी वहाँ पे? मतलब बहुत टफ थी? और प्रोफेसर्स कैसे थे तुम्हारे, उस बारे में बता। मतलब एक प्रोफेसर तो बहुत सही था, मैं तो काफ़ी फ़ैन हूँ। मतलब इतना स्मार्ट इंसान में बहुत कम मिलते हैं। मतलब वो कोडिंग भी जानता है, लॉ भी जानता है, और मतलब बात करने में बहुत प्यार से, मतलब हम्बली बात करता है। तो वो बहुत सही था। बाकी तो ठीक है यार, मतलब टाइम पास। मतलब मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करा, टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ। मैं काम कर करके थक गया था, मैं चिल करने गया था। चिलिंग का बताओ कुछ। मतलब काफ़ी बियर पी, पार्टी वार्टी कैसे होती थी? हाँ, वहाँ के क्लब्स का सीन बता ब्रो। वहाँ के क्लब्स का सीन, मतलब एसएफ में जाओ तो मतलब बेसिकली बर्कली एसएफ से थोड़ा लग के है, जैसे दिल्ली और नोएडा है वैसे ही SF मतलब और सैन बर्कली। फ्रांसिस्को। तो मतलब वो ऐसे एनसीआर टाइप मान लो, बर्कली एनसीआर में पड़ता है। तो
ऐसे बर्कली में तो कुछ क्लबिंग वबिंग कुछ सीन नहीं, एक है किप्स करके, एक ही एक्चुअली, और वहाँ तो मतलब गंदी हरकतें होती, मतलब इतनी भीड़ होती है, एक ही गाने बजते हैं, बट लोग बड़े पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, मतलब किप्स जाने के लिए सब दीवाने। एक ही गाने मतलब किस तरीके के गाने? भाई एक ही प्लेलिस्ट है भाई, उसकी रोज एक प्लेलिस्ट बजाते हैं, और लोग उस पे फिर भी दीवाने होते हैं, कि मतलब रोज आते हैं फिर भी दीवाने होते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आया। और उधर क्या सीन चलता है, मतलब क्या कर रहे होते हैं लोग ज्यादातर? पार्टी कैसे करते हैं वो? क्रेजी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं पी पा के। भाई दारू पी के एक तो शर्ट उतार देते हैं सारे लौंडे। भाई ये तो देसियों की हरकत हो गई अपनी फुल। हाँ वही एग्जैक्टली, अमेरिकन लौंडे सारे अपनी शर्ट उतार देते हैं। लाइक व्हाट द फक ब्रो, लाइक मतलब काम डाउन एंड बस मतलब हुड़दंग में जाते हैं और बाहर, और मारपीट भी तो कर देते हैं भाई। और वहाँ भी बाहर ऐसे होमलेस लोग घूमते रहते हैं क्लब के बाहर, जैसे यहाँ पे कभी कभी यूल बी लाइक भिखारी घूम रहे हैं, बट वहाँ भी यही सीन है, मतलब कुछ खास अलग नहीं है, वहाँ पे भी दिमाग खराब है। पर यहाँ पे जैसे शीशे पीटते हैं वो थोड़ी करते हैं वो, या वो भाई उससे हद से ज्यादा भाई पिज्जा के स्लाइस छीन के भाग जाते हैं भाई, मतलब ये क्या सीन है भाई? भाई बंदूक, भाई मेरे साथ ये नहीं हुआ, बट मैंने सुना है वो बंदूक निकाल देते हैं पिज्जा स्लाइस के लिए, कि भाई ये पिज्जा स्लाइस मुझे दे दो। भाई ये तो कभी इंडिया में नहीं हुआ, छीन के भाग रहे हैं। हाँ भाई वो बंदूकों का तो सीन ही अलग है ना, वहाँ पे सबके पास बंदूक है, तो अलग सबके पास तो नहीं है, बट और वो लोग कुछ भारी ड्रग्स पे है, मतलब वो भारी ड्रग्स, और मतलब कुछ एरियाज होती हैं जो तुम्हें पता है कि तुम्हें अवॉइड करनी है, वहाँ जाओगे तो कांड होना ही होना है। कौन कौन से एरियाज हैं ऐसे जो अवॉइड करो? ऐसे तो पीपल्स पार्क करके एक है, वहाँ के लिए क्या फेमस? वो मैं उसके बहुत बगल में रहता, तो मेरे को पर्सनली कुछ नहीं हुआ कभी। तेरा सामान वामान तो चोरी हुआ है शायद? मेरा बैग चोरी हुआ था भाई, वहाँ बैग बहुत चोरी होते हैं। वहाँ ऐसे गाड़ियों के शीशे तोड़ के बैग चोरी हर दूसरे दिन किसी का होता है, साइकिलें चोरी होती हैं, लोगों के घर में घुस के चोरियाँ होती हैं, और मतलब इसीलिए मुझे लगता है मतलब वहाँ पे अलग ही सीन है यार, मतलब इट्स वेरी सैड। कुछ खास फर्क रह नहीं गया फिर इसका मतलब, जैसे भाई मेरा ड्रोन चोरी हो गया यार, मेरी सारी जिंदगी की शॉर्ट्स ड्रोन में थी यार, कोई ड्रोन उठा के ले गया। ये अंग्रेज हैं ही चोर। यूके भी गए थे हम, वहाँ भी चोरी हो गई थी। वहाँ भी सीन है? हाँ हमारे साथ। और भाई पुलिस कुछ नहीं करती वहाँ पे, पुलिस को पता है कि ये सीन है, वो आके बोलते हैं you know I just came from another thing where the same thing happened, तो I'm sorry but I don't think I'll be able to recover it। वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ करते भी नहीं है। मतलब एक दोस्त की तो साइकिल चोरी हुई थी, उसने सीसीटीवी फुटेज दे दी उसको कि ये देख ये बंदा आया है गेट से कूद के साइकिल लेके गया है। पर वहाँ पे पुलिस सिस्टम कहते हैं वहाँ तो काफी स्ट्रिक्ट है, वहाँ इतना नहीं है क्राइम। नहीं है यार, क्राइम यहाँ से ज़्यादा है मेरे हिसाब से पर्सनली, बट एटलीस्ट बर्कली में तो मतलब नोएडा बेटर लगता है ब्रो। नोएडा सही है, सॉर्टेड है ब्रो, लोग फालतू में नोएडा को गाली देते हैं। हाँ भाई नोएडा से बढ़िया तो कोई जगह ही नहीं है यार। भाई अमेरिकन लड़कियों की बात बता कि नेचुरल ब्यूटी है या फिर प्लास्टिक ब्यूटी ज्यादा है उधर, क्या सीन है? भाई अब मतलब मैंने पूछा तो किसी ने कि मतलब आपका क्या सीन है। हाँ पूछते तो है ही नहीं, लेकिन ये है ना कि पता लग जाता है देख। या खुद से हो गया या फिर करवा लिया आपने, ऐसे तो मैंने पूछा नहीं किसी से, क्योंकि उनको भी शर्म आ लेकिन जाएगी। आपकी नॉलेज में जो थोड़ा रहता है। हाँ मतलब नेचुरल तो है ही, बट प्लास्टिक भी आई एम गेसिंग है ही, बट काफ़ी मोटे लोग भी हैं यार। यूएस में ओबेसिटी भाई बहुत ज़्यादा है। एक तो सालों की खाने की स्कीम ऐसी है कि आपने जैसे मूवी देखने गए तो कोक, या किसी रेस्टोरेंट में आप बर्गर खा रहे हो तो कोक अनलिमिटेड है, भरते रहो हाँ, वो ये कोक तो हाँ, और पॉपकॉर्न भी कितनी बार भी रिफिल करो। भाई यहाँ के थिएटर में तो इतने महंगे महंगे पॉपकॉर्न है, वो भी एक बार के लिए। भाई अनलिमिटेड रिफिल, बीच बीच में लोग जा जाके 3-4 बार भरा लो, जितनी मर्जी कोक पी लो, कोई सीन भाई नहीं ये फास्ट फूड आया ही वहीं से। बट वहाँ के सिनेमा बड़े हैं यार, वहाँ पे लाइट बंद नहीं करते, लाइट जलती रहती है और सामने पिक्चर चलती है, और पीछे अलग पिक्चर चल रही होती है। हाँ पीछे अलग पिक्चर चल रही होती है और खाली पड़े रहते हैं, ऐसे तो कोई जाती नहीं है, तो मतलब सीन बहुत है, मतलब अगर किसी को जाना है, बट लाइक थोड़ा अजीब रहता है, कोई पिक्चर चल रही लाइट तो बंद कर दो यार थिएटर की, वो अजीब सा था। भाई अब उनका बता जरा, ड्रग्स का क्या सीन है वहाँ पे, कैसे मिलते हैं, क्या है? तू मेरे को बता रहा था चर्च में मशरूम्स मिलते हैं, क्या सीन है उसका जरा? चर्च में मशरूम? वो एक्सप्लेन करते कैसे मशरूम है पहले तो। भाई मशरूम होते हैं नशे वाले, साइकेडेलिक, जिसको खा के आपको नशे होते हैं अलग अलग तरीके के। डिपेंड करता है कौन सा वाला मशरूम आपने खाया है, मतलब वो उसका पूरा लिस्ट होता है, मेन्यू होता है कि इससे ऐसा होगा उससे वैसा होगा।
तो डिटेल में बताओ जरा क्या सीन है। तो ब्रो एक चर्च है यार, मतलब ओकलैंड में, ठीक है, नाम वाम तो मेरे को याद नहीं, बट वहाँ जाओ तो पहले तो बहुत सिक्योरिटी चेक वेक करते हैं, फिर आपको एक ले जाना होता है एग्जिस्टिंग मेंबर की, वो ऑलरेडी मेंबर हो, वो आपको रेफ़र करता है, उसने रेफ़र किया, उसके बाद आपकी मेंबरशिप हो जाती है चर्च में, वो 2-3 महीने के लिए जो भी। तेरी है मतलब? मेरी शायद एक्सपायर हो गई है। तो मतलब आप वहाँ जाओ, उसके अंदर घुसो, और एक पूरा कमरा है भाई, दुकान है बेसिकली, बोलने के लिए चर्च है, उनका मास भी संडे मास 420 को होता है, व्हाटएवर, जो मतलब यू नो नशे वशे, बट वहाँ अंदर जाओ तो पूरा मेन्यू है कि आपको ये टाइप के मशरूम है, ये टाइप की वीड है, और चॉकलेट मिलती हैं, स्प्रे मिलते हैं, टैबलेट मिलती है, और बहुत अच्छी चॉकलेट होती है, टेस्टी भी होती है, तो वो ले आओ बस डोनेशन करके। और डोनेशन वैसे मार्केट प्राइस से ज़्यादा होता है या? अब वही है मार्केट भाई। अच्छा। तो कितने का आ जाती है एक चॉकलेट जैसे? भाई अब मुझे याद तो खास, $5-10? $15 मान ले, $15 एक चॉकलेट, और वो 2-3 लोग खाएंगे। अच्छा, 2-3 मतलब खुद भी खा सकते हो, मतलब वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी कैपेसिटी है, बट $15 मतलब कितना हुआ यार, 1200 रुपये, 1200 रुपये में 3 लोग भंड, 2-3 घंटे आराम से पहाड़ों में घूम के आओ, इधर उधर घूम। और वो मशरूम खा के होता क्या, हेलुसिनेशन होती है, क्या होती है? मतलब हेलुसिनेशन होती है थोड़ी बहुत, पहली बार तो बहुत होती है, फिर उसके बाद कम होती है, थोड़ा खी खा खा। मतलब कॉमेडी ज्यादा होती है, हंसी आती हाँ, हंसी मजाक होती है, और ऐसे मतलब लगता है कि मतलब बाहर खुलने में। तेरे को ये हेलुसिनेशन खाकर हाँ भाई, क्या दिखता है, क्या भाई ऐसे कुछ बता। मतलब पूरा SF मेरे पास आ रहा था, और फिर पीछे जा रहा था, पीछे जा रहा है, और वो बहुत सही व्यू था, मतलब क्रेजी व्यू, और मज़े तो बहुत आए थे उसमें। और वीड और हैश का क्या सीन है वहाँ? वो इजीली अवेलेबल है? वो तो आप दुकान में जाके खरीद, वो वहाँ उस स्टेट में लीगल है वो? हाँ, आप दुकान में जाके खरीदते हो, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग फॉर्म में, हैंगओवर का भी क्योर मिलता है, जैसे यहाँ पे वो मिलती है ना, क्या अपनी पार्टी स्मार्ट, हाँ। तो पार्टी स्मार्ट बट वीट बेस्ड, अच्छा। तो दारू पीने के पहले खा लो, तो फिर sorted है, hangover अगले नहीं दिन होगा। हैंगओवर ही नहीं होगा, भाई ये सब इतना इजीली और अवेलेबल भंड है। भी नहीं हो गए, बट वो सही था, वो भंड नहीं हो गए, बट तो फिर भाई बेसिकली दारू पी के जो उनको भंड भी नहीं आयुर्वेदा होगे। वगैरह नहीं आता, उनको पार्टी स्मार्ट नहीं बना पाए, तो उन्होंने इसी के बेसिस पे बना दिया। भाई वैसे तू कह रहा था अमेरिका के लोग बड़े डम होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है, ऐसा क्यों? भाई अमेरिका के लोग मतलब अमेरिकन्स, मतलब ठेठ अमेरिकन्स, तो वो ऐसा क्यों होते हैं, डम? उनको पढ़ाई वढ़ाई नहीं भाई, उनके पास बहुत जागीर पड़ी है, मतलब जनरली उनके मतलब वो सालों से, सेंचुरीज से उनके पास पैसे रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे उनको कुछ ध्यान नहीं है, दुनिया का उनको कुछ नहीं पता है, और बस वो लगे हुए हैं भाई, उनके पास पैसे आ रहे हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है कि जी मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मैं रेंट पे चढ़ाऊँगा या खेती करूँगा मैं, और उनको बाकी दुनिया से फ़र्क नहीं है, पैसे पे चल रही है भाई उनकी। प्रॉपर्टी में तुझे कुछ पता है वहाँ का क्या क्या सीन है? अगर सैन फ्रांसिस्को में कुछ घर वर लेते हैं कितने का मिलता है उधर? सैन फ्रांसिस्को में PG खोलना है एक दीपक चौहान तो को। इसका कैसे क्यों पूछ रहा है भाई? जनरली पूछ रहा हूँ, ऑडियंस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ मैं तो। यार मतलब कोई आइडिया नहीं कोई भाई, आइडिया नहीं खरीदने है तो ये बोलना। अच्छा जो मतलब कितना रेंट बता सकता हो, मतलब कितना 1500 से 2,000 महीने का। कितना होगा? 1,60,000, $2,000। और ये किसका अगर रेंट 80 है? से कितना लगाएं। एक रूम का है? कितना बड़ा? स्टूडियो अपार्टमेंट या फिर थोड़ा बड़ा सा घर जिसमें एक कमरा और ड्राइंग, और पूरा लेना है, मतलब शेयरिंग करनी होगी भाई, वहाँ बहुत महंगा है और भाई उसका क्या सीन है वहाँ स्ट्रिप क्लब्स का? भाई। SF में तो नहीं है, न्यूयॉर्क में है। अच्छा, न्यूयॉर्क में क्या एक्सपीरियंस? मैं नहीं गया, मेरे दोस्त गए थे, बताओ क्या सीन है वहाँ पे? मतलब मेरे को वही पता है जो उनने मुझे बताया। तो वही हमको बता दो। हाँ तो कुछ नहीं, एक बंदा बेचारा वो पहली बार गया था अपनी लाइफ में, तो कुछ नहीं, वो बहुत खुश हो गया था उसको उसका रिएक्ट करने को ना समझ नहीं आ रहा था, मैं रिएक्ट कैसे करूँ। तो उसको बताया एक दोस्त ने, जो एक दोस्त का दोस्त जो न्यूयॉर्क में ही था, तो वो जाता रहता था,
उसने बोला $50 देना होता है ऐसे। $50 की एंट्री है मतलब। नहीं एंट्री के बाद टिप दे दो डांसर चीज को। भाई यूएस में हर चीज टिप ही है। तो कहता $50 देने होते हैं, तो लैप डांस है जो भी, उसके बाद वो तो फिर अपना अपना सीन है। तो वो जाके $50 उसको दे आया, वो घूम के वापस आ गया। अच्छा बस यही कहानी है भाई, और वही फनी बात है कि वो बस उसको ऐसे दे के घूम के वापस आ गया। मतलब उसने कुछ लैप डांस भी नहीं लिया ना कुछ लिया। हाँ तो बेसिकली बौखला के भावुक हो गया असल में। हाँ भावुक हो गया, उसको समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, होना क्या है और इस पैसे का काम क्या है। असल में फटाफट देख के उसे रुका नहीं, फटाफट घर आया, बाथरूम में घुसा, बैक टू बैक। एकदम हो सकता है, नोइंग दैट पर्सन। अच्छा इसका क्या सीन है, तू बता रहा था कि वहाँ पे लोग टिप के बहुत दीवाने होते हैं, तुम रेस्टोरेंट दीवाने भिखारी होते हैं, भिखारी होते हैं यार, हर चीज़ के लिए टिप चाहिए। आप मतलब एक बियर खरीद लो, एक कॉफ़ी खरीद लो। अब बताओ कोई कॉफ़ी खरीद रहा है 300 रुपये की, यहाँ पे अगर स्टारबक्स में जाके, एक तो वैसे ही वो गलत काम है, तो वहाँ पे $3 $4 की अगर आपने कॉफ़ी भी खरीदी तो वो उतना ही हो गया, उस पर भी उनको टिप चाहिए भाई। हर को कॉफ़ी बनाने के तो उसका काम है भाई, तुझे क्या चीज़ की तनख्वाह मिल रही है, तो एक कॉफ़ी पे मतलब $4 पे उसको कम से कम $1 की टिप चाहिए। उससे कम तो देने में खुद भी शर्म आनी चाहिए, सही बात। और उससे ज़्यादा देने में तो फिर खुद भी दर्द होता है। तो फिर उसका तो $4 पे ये हो गया, बियर आपको मिलती है एक ग्लास $8 पे, उसको उनको $2-3 चाहिए। तो इस और ना दो ना तो ऐसी शक्लें बना देते हैं कि मतलब पता नहीं, जैसे उनकी जेब से पैसे निकाल लियो या उसके बाप की बियर पी लियो। जज कर लेते कि हाँ कैसे गया। हाँ एग्जैक्टली, और स्पेशली मतलब अगर उनको लगता है ना कि ये बाहर का है, अमेरिकन नहीं है, तो आई कुड बी रॉन्ग, बट आई थिंक उनको लगता है कि पहले जो भिखारी आ गए हैं और मतलब टिप देने के पैसे नहीं है। और भिखारी हम नहीं, भिखारी वो है। $2 अगर कोई मांग रहा है तो हम हुए कि या वो हुए। हाँ सही बात है भाई। और $2 का कोई आइटम ही है फॉर एग्जांपल, तो 2 कैसे दे दें ऊपर से, तो वो आइटम 2 बार ना खरीद ले। $2 के पे वैसे वो टिप नहीं मांगेंगे। $2 भाई पता नहीं भाई, मुझे भरोसा नहीं है उस पे। 2 पे भी मांग सकते हैं वो। भाई मुझे भरोसा नहीं है इन पे बिल्कुल भी। वो क्या हुआ एक बार, वो तो बता कि तूने 6 महीने पहले किसी को कुछ टिप नहीं दी थी। यार मैं एक बार, हम लोग ने एक दिवाली पार्टी सब इंडियंस ने करके, कि दिवाली होती है अक्टूबर में, मैं सितंबर में कोर्स स्टार्ट हुआ था, अगस्त जो भी, तो दिवाली पार्टी करी सब इंडियन ने थोड़े पैसे डाल के कि सबको दिखा, दिवाली पार्टी करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, खाना खिलाएंगे। तो एक जगह करी थी जो भी, और वो कॉलेज के बहुत पास थी, तो हम लोग जाते रहते थे। एक दिन उस बंदी को जो बार में थी उसको याद आ गया कि भाई तूने मुझे उस दिन, जो कि 4-5 महीने पहले की बात है, तूने मुझे इनफ टिप नहीं दी। ये नहीं कि टिप नहीं दी, इनफ टिप नहीं दी, क्योंकि मैंने लिया था एक बियर मग, तो ऑब्वियसली पिक्चर है तो मतलब मैं 3-4 लोग, एक तो वो टाइम भी बहुत लेते हैं, मतलब एक बियर डालने में आपको लगा देते हैं वो 10 मिनट, तब तक दिमाग ख़राब हो जाता है। किसी दिमाग ख़राब हुए हुए इंसान से कोई टिप मांगता है, कहाँ से टिप मिलेगी भाई, मतलब गाली मिलेगी ना। तो एनीवे उसको याद आ गया कि इसने टिप नहीं दी थी, तो उसने बोला, उसने मना कर दिया मुझे दारू देने से। कहती मैं नो थैंक यू, आई रिमेम्बर। उसने मुझे कुछ गाली वाली भी दी थी, फिर मैंने भी गाली वाली सुन के आया तू? अब मैं भूल गया, मैंने भी उसको सुना दिया था, मैं भूल गया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त गए कि एक एक्स्ट्रा ड्रिंक लेने के लिए, तो उन्होंने उसको भी मना कर दिया। समझ गया कि इसको देगा पकड़ के। हाँ, और मैं सबको देता हूँ भाई, उसी औरत को नहीं दिया था टिप, क्योंकि उसने मुझे 25 मिनट वेट कराया यार, एक पिक्चर भरने के लिए। ऐसा नलका ही तो खोलना है यार, क्या करना है ऐसा खास काम। तो शी डिडंट डिजर्व इट, दैट्स द पॉइंट यार, शी डिडंट डिजर्व इट। सर्विस अच्छी नहीं थी उसकी। डिजर्व इट, आई विल ब्लडी गिव यू यार, इट्स अ टिप। तो एनीवे दैट हैपेंड, तो आई वाज वेरी पिस्ड एंड फिर उसके बाद मैं कभी गया नहीं मैं बाकियों में। बट मैं ये करता था कि मैं जब भी बार में जाता था ना, बार में, मैं बाकी सबको भर के टिप देता, अच्छा, और उसको नहीं देता। आई होप उसको, ये तो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था। बट उसने मेरा दिमाग बहुत ख़राब किया, बट मेरी लैंडलेडी जितना नहीं ख़राब किया। लैंडलेडी क्या करती थी भाई करती तो यही थी भाई, तड़पाती थी सबको भाई, उसका यही काम था प्रोफेशनली। उसकी मतलब 4-5 प्रॉपर्टियाँ थी, मुझे बाद में पता पड़ा।
जहाँ पे वो सिर्फ प्रोफेशनली लोगों को यही करती थी, मतलब उसका बिजनेस यही था। और भाई एकदम ही पागल। और शुरू में तो ऑब्वियसली बहुत बहुत ऐसे स्वीट थी कि जी आई ऑल्सो नो इंडिया, एक दो लोगों को जानती हूँ वगैरह वगैरह। बट फिर धीरे धीरे ब्रो, मतलब 2-3 महीने बाद मुझे उसके असली रंग समझने आया। पहले तो उसको बस टेनेंट चाहिए क्योंकि पैसे चाहिए, अमेरिकन है, तो रख लिया बहुत अच्छे से कि जी मैं सब कुछ कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मतलब कभी मुझे डोरमैट चाहिए थी तो एक्चुअली ला के दे देती थी खुद से कि जी मैं ये लो डोरमैट तुम्हारे लिए। पर भाई धीरे धीरे उसने मुझे तड़पाना शुरू किया। एक बार मेरा टॉयलेट का फ्लश ख़राब हो गया और उसने मुझे शुरू में बोला था कि ये पुराना घर है, बहुत पुराना घर है, उसके मतलब उसके पास तो ना दिमाग ना पैसा है, उसके पास एंसेस्ट्रल होगा। तो उसने बोला पुराना घर है, वाटर प्रेशर लो है। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मेरे को 3 हफ्ते से घर नहीं मिला है, मैं इधर उधर रह रहा हूँ। मैंने ले लिया, तो वाटर प्रेशर लो है तो लो है। तो उसके ना फ्लश से आवाज़ आती थी पानी गिरने की। तो मैंने कहा ठीक है भाई, वाटर प्रेशर लो है, टाइम लगता होगा फ्लश को वापस पानी भरने में। तो मैं कहा ठीक है, मैं कुछ बोला नहीं। भाई 2 महीने बाद उसने मुझे अक्यूज़ करा कि मैंने अपना फ्लश तोड़ा है। अच्छा भाई बता भाई, मैंने, और उसने मेरे से मांगे, उसने बोला इसमें पानी ज़्यादा डाल है, वाटर बिल एक्स्ट्रा $600 तुम्हारा। $600 हुआ कितना, 48,000 हाँ, बड़े भाई बहुत बड़े 40,000 रुपये भाई 1-1.5 महीने के लिए पानी के फ्लश में पानी एक्स्ट्रा जा रहा है। भाई दिमाग खराब, किसी इंसान का दिमाग खराब। सही कह रहा है यार भाई, तू कितना परेशान लग रहा है यार। भाई तूने इस चेहरे ये चेहरा बना के उससे बात क्यों नहीं करी, वो मान जाती वो? मैं उससे 2 बार मिला, उससे 5 बार फोन पे बात करा कि तू मुझे बता भाई कि मैं अपना फ्लश क्यों तोड़ूंगा। मतलब मुझे ही वहाँ हगना है रोज, मेरा ही इंटरेस्ट है ना कि साफ हो जाए। भाई समझती नहीं थी। फिर दिए पैसे देने भाई पड़े? एंड में मैंने दे दिए यार, मतलब मानी नहीं, इंसान मतलब। दिमाग, वो कहाँ उसमें दिमाग हो तो समझेगी ना। तो उसने बोला नहीं 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 नहीं, जो भी, तो मतलब 40,000 उसके, और उस ऊपर से एहसान जता दिया कि मैंने ठीक जो कराया वो फ्री में कराया। अच्छा तो मैंने कहा भाई तो तेरा ही काम है ना। गोरे साले टेढ़े होते हैं दिमाग के। भाई काफी। और कोई चूतियापा है गोरों का जो, क्योंकि हमें पता खुराफाती में तो आगे रहते हैं वो, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस तेरे दोस्तों ने करा हो या किसी और ने करा हो, कुछ बढ़िया खुराफाती किस्सा हो वो भाई बता। बढ़िया खुराफाती तो मैं सोचता हूँ तब तक ये बता देता हूँ कि मतलब जैसे जब तुम छोड़ते हो ना घर, मतलब ख़त्म हो जाता है तुम्हारा टेंट, तो वो एक लिस्ट विस्ट देते हैं कि जी क्या डैमेज हुआ है, कितने का पैसा बनता है एक्स्ट्रा। तो उसमें मैंने लिख दिया बहन जो कुछ नहीं है, सब जैसा है वैसा ही था, कोई टेंशन नहीं है। तो उसने, वो आई और वो मुझे पता था कि वो उंगली करेगी, वो इंसान ही ऐसी थी। तो उसने भाई ड्रॉर, जैसे किचन में ड्रॉर होते हैं ना, ड्रॉर के नीचे लोग न्यूज़पेपर बिछाते हैं कि जी इसके ऊपर कुछ गंदा ना जाए। भाई वो न्यूज़पेपर उठा के, मैंने 2 दिन लगाए थे उस घर को साफ करने में। दोस्तों को बुलाया था कि भाई मैं साफ कर रहा हूँ, तुम लोग आके चेक करो। सबने आके एक्स्ट्रा चेक किया, फ्रिज साफ किया, किचन साफ किया, पोंछा लगाया भाई घिस घिस के। उसने वो भी पूछा कि डिड यू गेट डाउन ऑन योर नीज, बेंड एंड क्लीन लाइक दिस। मैंने कहा यस। कहती तो पहले तो ये सवाल था, फिर उसने किचन के ये सब खोल के ऐसे ऐसे करके साफ कर, कह रही ये देखो मिट्टी। और भाई उसने मेरे को उसके लिए भी अरे ये देखो मिट्टी। स्टूडेंट है वो, कोई कर्मचारी थोड़ी है जो साली बिल्कुल सपासट मिलेगी। और मैं मिट्टी डालूंगा क्या भाई, वो न्यूज़पेपर के नीचे उठा के ये लो भाई सारी घर की मिट्टी। भाई उसके $300 लिए, कितने 2,500 रुपए जो भी। उनको पता है कैसे चूतिया बना के पैसे ऐंठने, पैसों के पीर है। पैसों के बीच, हाँ पैसों के पीर है। एक बार मैंने उसकी गाड़ी के पीछे, उसकी पार्किंग स्पॉट में अपनी गाड़ी लगा दी थी बता के कि यार कुछ इमरजेंसी है। हाँ भाई पैसे नहीं, उसने अपनी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगा दी और कहती मैं हटाऊंगी नहीं। है अब निकाल भाई मुझे जाना है। और पूछा था तूने, मैं यहाँ लगाऊंगा। हाँ, और मैंने कहा था, उसने कहा था डोंट डू इट ऑन दिस डे, डू इट ऑन दिस डे। मैंने उसी दिन किया और भाई उसे हटाने से मना कर दिया। भाई उस दिन कहीं जाना था उस दिन, और मतलब एक नंबर, मतलब ये लेड़ा बिहेवियर है यार। मतलब दिमाग से काम लो यार, मतलब क्या है, दिमाग नहीं है क्या यार लोग।
तो उस औरत ने मुझे बहुत परेशान किया यार, मगर मैं समझ गया कि उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। तो एंड में पैसा दे दिया तो बस वो खुश हो गई, उसके बाद उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद तू आ गया था वापस या फिर किसी और फ्लैट में शिफ्ट हो गया था, क्या सी? भाई उसके बाद मैं भगा था वहाँ से। मैं जा रहा हूँ ये स्टेट पूरा छोड़ के, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। और तू वहाँ भी गया, न्यूयॉर्क भी गया, तो न्यूयॉर्क कैसा है और सैन फ्रांसिस्को कैसा है? तो न्यूयॉर्क मतलब मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं गलत ऑब्वियसली हूँ, एक्चुअली ऑब्वियसली नहीं हूँ, हो सकता है हूँ। बट ब्रो न्यूयॉर्क काफ़ी बॉम्बे टाइप फील्स है, बट बॉम्बे ऑन ड्रग्स। बॉम्बे ऑन ड्रग्स, इट्स हेक्टिक। मतलब जैसे बॉम्बे में, जैसे तुम कंपेयर करो कैलकाटा को और दिल्ली को और बॉम्बे को, तो बॉम्बे थोड़ा हेक्टिक है, मतलब लोग कुछ कुछ करते रहते हैं काफ़ी, मतलब चीज़ें हसल बसल। तो न्यूयॉर्क वैसा टाइप का सीन है, बट विद लॉट्स ऑफ मोर पीपल, तो थोड़ा इंटेंस ज़्यादा है। एसएफ है पूरा कैलकाटा जैसे कि, मतलब एक तो वहाँ लोग बहुत आलसी हैं, सड़क पे नशे करे हुए लोग मिलेंगे, गरीबी दिखेगी। उन गरीब में कभी कभार हम भी आ जाते होंगे भाई बहुत फील होता था बस, मतलब तो हाँ यही सीन है ब्रो। एसएफ और न्यूयॉर्क में मतलब काफ़ी लाइफ अलग है यार। मतलब एसएफ में आप गाड़ी के बिना आपका काम ही नहीं चल सकता, और न्यूयॉर्क में कोई गाड़ी चला ही नहीं सकता, मतलब सिर्फ मेट्रो का सीन है। और भाई वहाँ की मेट्रो भी इतनी गंदी है, यहाँ के लोग, भाई मेरे को शर्म आती है यार। मतलब मैं वापस आया तब जाकर मेरे को इतनी गालियाँ देता हूँ दिल्ली के लोगों को और जनरली इंडिया के लोगों को, कि भाई वहाँ जाएंगे न्यूयॉर्क में ट्यूब में बैठ के बोलेंगे ओ न्यूयॉर्क ट्यूब ये वो, वहाँ चूहे घूम रहे होते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे, वहाँ पे लोग हकते मूतते हैं वहीं पे प्लेटफॉर्म पे। इट्स डिस्गस्टिंग बात आती भाई है वहाँ इतना गंदी, उससे घटिया मेट्रो नहीं होगी कहीं। और इंडिया के लिए ऐसा बोलते हैं कि पुअर है ये वो, अपने उसमें नहीं दिल्ली झांक मेट्रो रहे। बहुत सही चीज़ है। हाँ भाई, टाइम स्क्वायर जो है भाई न्यूयॉर्क पे लगा ले, जो होमलेस होते हैं ना वो मेट्रो स्टेशन पे ही सोते हैं, तो वहां से जेब काट ले, तुम्हारे को चाकू मार दे, कुछ भी हो सकता है। वहाँ मेट्रो स्टेशन पे कोई सिक्योरिटी नहीं वो है। यहाँ का और भाई सीन इतना बहुत सही फैंसी है यार। दिखता है ऑनलाइन कि टाइम स्क्वायर कितनी सेक्सी चीज है, क्या हाँ भाई, बड़ी। वहीं पे तुम नीचे जाओगे और चूहे घूम रहे हैं वहाँ मेट्रो लाइन पे, पानी टपक रहा है तुम्हारी छत से। मैं ना देख रहा था एक वीडियो ऐसी फेसबुक पे आई थी, पता नहीं किस पे आई थी, तो वो बंदा बता रहा था कि वहाँ जो टनल्स होते हैं ना उसके अंदर फैमिलीज रहती हैं भाई। हाँ वहाँ अंडरग्राउंड जो अबैंडन टेरल्स है वहाँ बहुत होमलेस लोग रहते हैं भाई वहाँ पे इतने ज्यादा होमलेस है, और रात को तो डर लगता है भाई। वहाँ पे लगा ले एक के साथ एक बैठे हैं बस, अपना टेंट वेंट सा लगा के, तुम स्ट्रीट पे एक तरफ चल रहे हो, इतना सब कुछ हैपनिंग है, वहीं पे होमलेस भी है साइड में। और गांजा एसएफ में वांजा तो मार अलग के। सीन है ब्रो, एसएफ में अलग सीन है। वो अलग ड्रग्स करके मतलब लाइन से गलियों में भरे हुए हैं भाई, एक गली की बात नहीं है, बहुत गलियों की बात है, और ऐसे भरे हुए हैं लोग। तो मुझे वहाँ जाके लगा कि ब्रो यहाँ पे कुछ सीन नहीं है यार, मतलब अपना सही है इंडिया में। मतलब यहाँ फालतू में लोग वहाँ आगे एसएफ ऑब्वियसली अच्छी जगह पे फोटो खींचोगे तो अच्छा ही आएगा यार। हाँ मतलब असलियत दिखाओगे तो असलियत प्रॉपरली दिखाओ। भाई घूमने के लिए तो सही है, वैसे रहने के लिए घूमने के लिए बहुत सी जगह है भाई, उन लोगों के पास इतना सही सही तू लास वेगस गया? हाँ गया था वट एवर हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस, वो वाली चीज बता दो कुछ। मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है। क्या हैंगओवर वाला सीन कर लिया था क्या? भाई बहुत तूने scene पार्टी है। स्मार्ट नहीं खाई थी क्या? भाई मैं पार्टी स्मार्ट लेके गया था, और वो वीड वाला वो हैंगओवर क्योर मैं वहीं के लिए लेके गया था। अच्छा तो मतलब काम तो किया, क्योंकि अगले दिन उठ के मैं वापस ही शुरू हो गया था। मतलब और वहाँ पे अलग सीन है ब्रो, मतलब सड़क पे क्या था, फैट ट्यूसडे करके, जैसे यहाँ पे मैकडोनल्ड के स्टोर होते हैं ऐसे कियोस्क होते हैं, फैट ट्यूसडे करके स्टोर्स हैं पूरे वेगस में, और वो दारू बेचते हैं ऐसे आइस स्लशी में, और भाई भारी दारू होती है उसमें, मतलब बहुत मस्त। और मतलब आप सड़क पे लेके सब लोग, पूरी पब्लिक मतलब सड़क पे ड्रिंकिंग ऑन द रोड, डूइंग व्हाटएवर द फक यू वांट। काफ़ी सही सीन है। पार्टी वार्टी का क्या सीन है वहाँ? क्लबिंग होती है या क्या क्लब्स होता में है? घुसने के या सिर्फ कसीनो होते हैं या क्या होता है? तो वेगस कैसीनोस का सीन यार ऐसा था कि मतलब मैं तो सोच के गया था कि $100 मैक्सिमम अपने खर्च करूंगा, बाकी दूसरों को एनकरेज करूंगा। मतलब कोई टेंशन नहीं। हाँ भाई, मैंने दोस्तों को तो बोला कि भाई तू आने ही वाला था भाई, एक और लगा दे। पर वहाँ बैठे लेते यार लोगों, मैंने अपने सामने देखा लोगों को, इतना सब कुछ नहीं था, इतना सब कुछ लेके चले गए।
और मतलब मगर वो ऐसे एक मतलब 2-3 लोग दिखते हैं, बट ज्यादातर लोग तो मतलब लूट के ही जाते हैं। तेरे कोई दोस्त लूटा हो बढ़िया एकदम सॉलिड वाला? सॉलिड वाला तो नहीं, मतलब हाफ मीडियम बहुत सारे लूटे। हाँ, मतलब 1-2 लाख मीडियम है क्या तुम्हारा? 1-2 लाख मतलब कितना हुआ डॉलर में? मतलब सॉरी मैं कंफ्यूज डॉलर का बता, कितने डॉलर हारे वो? मतलब 500 1000 डॉलर तक आई नो मैक्स। 1000 हो गए, 80,000 1 लाख ही हो गया ये। 1 लाख। बट वहाँ का सीन ये होता है कि अगर आप किसी टेबल पे बैठे हो और आपने पैसे लगाए हैं तो आपको फ्री ड्रिंक्स देते अच्छा, चाहे कितने भी लगाए? कितने भी लगाए हैं तो आपको फ्री ड्रिंक्स देते हैं, जिससे कि आप थोड़े भंड हो जाओ और फिर और पैसे लगाते हैं। तो उसका कोई सीन नहीं। और वो ऑब्वियसली वो टिप मांगते हैं, ऑब्वियसली टिप तो हर चीज़ में चलती है, चाहे पैसे ना लें टिप ज़रूर लेंगे। बट इसके अलावा अच्छी मॉडल्स भी खड़ी कर देते हैं हाँ भाई, सिर्फ सुंदर लड़कियां आके आपको देती है और यही सीन होता है यार मतलब। और उधर पेड सेक्स का भी सीन होता है कि लोग रोड पे घूम रही होती हैं कुछ ऐसा, या स्ट्रिप क्लब्स और इन सब का? स्ट्रिप क्लब्स तो थे, मैं जानता भी हूँ लोगों को जो गए थे। अच्छा। और जितना पैसा जीते थे वो सारा उधर उड़ा के आए थे। इसलिए वो पास बने होंगे ना, कसिनो से निकल के स्ट्रिप क्लब लेट्स गो देयर, मैंने पैसा बनाया। और भाई बहुत स्ट्रिप क्लब्स हैं और जनरली तो बहुत मतलब जनरली जाओ तो कहीं भी कुछ भी ड्रिंक्स विंक्स भी हो बहुत महंगी है, और वहाँ पे कुछ सस्ते बार्स भी हैं जो कि बहुत ही सस्ते हैं। मतलब 80 1 डॉलर मतलब 80 रुपये में ये कमाई से शॉर्ट्स पिलाते हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, बहुत सस्ते, मतलब 25 रुपये 30 रुपये इंडियन रुपीज़ में बियर मिलती है। ओह, ये तो सही चीज है। नॉट इवन अ डॉलर। हाँ 25 रुपये ब्रो, 25 रुपये की बात कर रहा हूँ। तो वो खोजने पड़ते हैं, मतलब वो एकदम शेडी से होते हैं और मुझे शेडी जगह तुमको सब पता है, वो जितने भी वहाँ पे सब पता है। शेडी बार सही होते हैं जाने के लिए, पर भाई इंटरेस्टिंग शेडी बार थोड़े वो नहीं होते, डर नहीं लगता वहाँ? ब्रो वहीं पे जाके तो आपको एक्सपीरियंस लगता है। मैं अभी बरेली गया था अपने दोस्त के साथ, मैंने वहाँ भी उसको बोला कि ब्रो मुझे यहाँ के सबसे शेडी बार में जाना है। क्योंकि ब्रो वहीं पे जाके तुम्हें आइडिया लगता है कि लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब शेडी बार में जाके थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ब्रो ऐसा कुछ खास नहीं है यूएस। मुझे तो लगता है कि हम लोग वहाँ पहुँच जाए ना, हम लोग उखाड़ देंगे भाई उस देश को, बहुत सही है वहाँ पे। मतलब भाई अब तो खड़ी रहा है जिस हिसाब से इकोनॉमी है वहाँ की, तहस नहस हो रखी है। बहुत जगह है यार उन लोगों के पास। हाँ, लैंड बहुत है वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह के बीच बंजर ही बंजर जमीन है। पड़ा नहीं भाई, खाली पड़ रहा है। कब्जे की ही तो लैंड है वो भी, लेकिन सारी की सारी सालों ने कब्जा रखी उस पे मजे ले रहे हैं सारे। वहाँ चल के थोड़ी आबादी भरते हैं, चलो। अमेरिकन गुजर कब्जा मारते हैं वहाँ चल के। अभी भाई वहाँ तो लंबे लंबे पीजी बना देंगे, यहाँ के लोग चले भाई गए। वहाँ धुआं उठ जाएगा। भाई कनाडा को बना तो दिया, मिनी पंजाब। कनाडा गया तू कभी? यार मैं नहीं गया, मैं मेक्सिको गया था। मेक्सिको कैसा है भाई? भाई मेक्सिको में तो कहते हैं अब भी ड्रग कार्टेल्स चल रहे हैं। भाई चल तो रहे हैं भाई, और वहाँ के पुलिस भी ड्रग कार्टेल ही है। हैं? क्या सीन है मेक्सिको का? भाई मैं टुलुम गया था। टुलुम तो किसी को नहीं जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ अभी कि वो स्कैम है। मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा है, उससे बहुत अच्छी जगह है। टुलुम मत जाओ, कांकुन मत जाओ, कुछ नहीं पड़ा वहाँ पे, वो तुम्हें लूटने निकले। वो अमेरिका से भी ज़्यादा महंगा है, जबकि 1/3 दाम होना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहता था, मैंने बोल दिया। तो अब बता तो वहाँ क्या नहीं है? भाई अंदर बहुत सही सीन है। मतलब इंटीरियर पार्ट्स में, मतलब छोटे छोटे गाँव है, बहुत क्यूट से है। लोग वो शांत है वहाँ पे? मैंने बहुत सुना है शांत है, लोग बहुत हेल्पफुल है ब्रो। भाई क्राइम बहुत है वहाँ पे। क्राइम बहुत है टुलुम वुलुम में, क्योंकि टुलुम में आते टुलुम मेन सिटी है वहाँ की? नहीं, टुलुम वहाँ की मेन सिटी नहीं है, बट टुलुम मतलब इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से काफ़ी फेमस हो गया है, क्योंकि वहाँ पे बीच व्यू वगैरह काफ़ी सही होता है। अच्छा, तो उसकी वजह से फेमस हो गया। वहाँ के दुनिया भर के लोग, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आते हैं। बट ब्रो वहाँ पे लूट मचा रखी है, मतलब लूट। क्या महंगाई है वैसे अगर कंपेयर करें? ब्रो मतलब यूएस से महंगा है, और मेक्सिको उसका 1/3 है जनरली। और वो उससे महंगा, मतलब अगर आपको वो ड्रिंक यूएस में 11-12 डॉलर की मिल रही है, वहाँ पे 16-17 डॉलर की मिल रही है सेम चीज़। जो कि एकदम ऑपोजिट है, ऑपोजिट से ज़्यादा ही है। तो वहाँ मत जाना। वैसे लोग वोग सही है वहाँ के? भाई मैक्सिकन से टुलुम के सही नहीं है भाई, मैं तो सिर्फ स्कैम। भाई उनको पता है टूरिस्ट बिजनेस है, टूरिस्ट को ऐंठना है। और हर टैक्सी वाला ऐंठेगा, खाने वाला ऐंठेगा, बार वाला ऐंठेगा,
स्कूटर रेंटल वाला उनसे कुछ बोल भी नहीं सकते साले, बात बात पे घोड़ा निकाल देंगे। एग्जैक्टली, वहाँ पे बहुत सीन है। बट वहाँ पे क्लब्स वब्स में जाओ तो वहाँ पे क्लब्स का सीन काफ़ी सही है। और मैक्सिकन गर्ल्स कैसी हैं, अप्रोचेबल है या क्या है? नहीं, नॉट सो मच इन माई एक्सपीरियंस इज नॉट। आई वाज देयर फॉर 10 days, बट हाँ, और मैं Try काफ़ी तो किया दोस्तों के होगा। साथ, मैं काफ़ी दोस्तों के साथ गया था। तो किसी नहीं दोस्त ने किया हो, ट्राई कुछ हुआ हो? नहीं, एक्चुअली नहीं, सब लोग दारू पी के ही आउट थे। भाई अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यूएस या मेक्सिको में कोई दारू पी के आउट हो जाए तो वो सेफ है? अगर वो, क्योंकि भाई दारू पी के लोग खुद ही करते हैं या घर तक आना होता है या जो भी, तो सेफ है नहीं है लोग? नहीं, वो तो नहीं करना चाहिए, तो सीन हो सकता है, और एकदम सीन होगा, और लूटने को होगा तो लूटेगा तेरे को, मतलब विदाउट अ डाउट। अच्छा, तो वहाँ पे क्लब्स में भी ऐसा होता है क्या, जेब वेब काट ली? भाई क्लब्स में मेरे दोस्तों के साथ हो चुका है ऐसे ऐसे, मतलब वहाँ पे सब बारटेंडर साथ में पीते हैं। अच्छा, और मतलब आपके बारटेंडर के साथ दोस्ती तो सही सीन है। अगर नहीं है और वो भंड हो गया, आउट हो गया, वो तुमसे चिढ़ गया, भाई कॉलर वॉलर पकड़ लेते हैं। अच्छा, मतलब एक जगह ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, एक ही जगह हुआ है मेरे दोस्तों के साथ, और वो सबसे मिसबिहेव कर रहा था। मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है कि मतलब बारटेंडर को मतलब आपको सर्विस करनी, उनको लगता है मतलब वो अपने आप को समझते हैं कि मैं भी यहीं पे हूँ। अच्छा, मैं भी पार्टी करने आया हूँ। भाई वहाँ पे बाउंसर भी आउट है, बारटेंडर भी आउट है। अच्छा, ये अलग सीन अलग है भाई। सीन चल रहा है भाई, मतलब इसीलिए कोई पंगे नहीं ले सकता उनसे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो आउट है कुछ भी कर देंगे भाई। एकदम बदतमीज, बेअकल, बेशरम, तीनों चीजें। यूएस को कितने नंबर दोगे आप ओवरऑल? किसी को अगर जाना हो तो क्या सजेशन है उनकी? हाँ, हर पर्सपेक्टिव में, हर चीज़ में। मतलब फ्रॉम माय लिमिटेड एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम अ लॉयर, आई विल प्रीफेस दिस विद लॉट्स ऑफ केवियट्स। मतलब यूएस में ज़िंदगी जीने के लिए मैं तो दूंगा भाई 3 से 4, यहाँ पे जीने के लिए 8, अच्छा, क्योंकि 10 तो किसी की ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है ना भाई। किसी की ज़िंदगी होती है 10 में से 10। नहीं भाई, 10 में से 10 तो किसी की नहीं। बात कर दी ना भाई। डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है स्टूडेंट को? भाई मुझे लगता है कुछ लोगों के साथ करना पड़ता है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बहुत सही होते हैं एकदम, मतलब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप किसी रैंडम प्योर अमेरिकन जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो हो सकता है मतलब आप फेस करोगे और तब आपको रियलाइज़ होगा कि मतलब इतना क्लीन नहीं है जितना, मतलब वो खुद को, अपने आप को इतना मॉरल एक ग्राउंड देते हैं कि जी हम ही बेस्ट हैं, हम दुनिया को बता सकते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए। उनकी अपनी बहुत प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में और सोसाइटी में, जो आई थिंक मेरा थोड़ा उनके लिए रिस्पेक्ट कम हो गया है। हाँ सही बात है भाई, अपना इंडिया सबसे बेस्ट है। सही बात यहाँ है। पढ़ो, यहाँ ग्रो करो, इस देश को आगे बढ़ाओ, क्यों भाई? सही बात है भाई, बिल्कुल 100% बात। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट भाई। आई मीन लाइक दैट ओनली। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं, मज़ा आ गया भाई। और अगर तेरे को आपको, मजा आया? हो एकदम तो चलो दोस्तों मिलेंगे आपसे। और अगर आपको इस इंटरेस्टिंग था, मैंने कभी नहीं किया, मैं तो इतनी लाइट देख के मैं चौंक गया। तो मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। और भाई सोलो ट्रैवलर भी है, पूरा इंडिया इन्होंने नाप रखा है। तो अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो कमेंट ज़रूर करो, हम इनके साथ दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे इंडिया की सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस पे और टिप्स पे, उसके बारे में कुछ कर सकते। मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट। ओके जी, बाय बाय।